मैं तो उन्हें एक मैसेज करूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो पारस की। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर क्लास लो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद ना लो, क्योंकि अगर आप पारस की क्लासेस लोगे आपको पढ़नी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर्स लगाओगे उनमें होमवर्क मिलेंगे हम्म। और आपको उन होमवर्क की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे भेजनी होगी, हम्म। ताकि आपको मॉनिटर हो सके कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो उसमें भी एक टाइमिंग है कि इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करो, फैकल्टी उनको सॉल्व करेंगे। और रही बात, अगर ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप मान लो क्लासेस चल रही है, आपको कोई डाउट्स आए आप नोट कर लो, फिर एक टाइमिंग दे रहे हैं हमारे को 7 बजे शाम को, ठीक है। आप फैकल्टीज़ को कॉल करो, फिर वो कॉल करके आपके से डाउट्स पूरे करेंगे। ठीक है। चाहे आपके डाउट्स 1 घंटे लग जाए तो भी वो लेंगे, अगर ओके। आपके 5 मिनट में हो जाए तो भी वो आपके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। बाकी सर होता है ना कि टेस्ट देने से आपको आपकी मतलब ये पता चलेगा आप अभी किस लेवल पे अभी आप स्टैंड करते हो। पारस की टेस्ट की बात करूँ तो सर जैसे ही यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होती है इनकी टेस्ट अनाउंस हो जाती है, ओके। और इन अ वीक लगभग 2 to 3 टेस्ट हो ही जाते हैं हर वीक में। ठीक तो है। इससे आप होता क्या कि आपका सिलेबस मान लो चैप्टर ख़त्म हो गया, ओके। किसी वजह से आपने चैप्टर स्किप कर दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो टेस्ट जब होने वाली है तो आप उसके अच्छे से रिविज़न कर लोगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है टेस्ट सीरीज़ की। Hello everyone, I am anchor विशाल जिंदल एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हैं रविंदर जो कि जुड़ रहे हैं समस्तीपुर बिहार से। रविंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रविंदर कैसा रहा आपका 2020? रहा सर बहुत सारी उतार चढ़ाव के साथ। पहले तो पेंडेमिक्स आई, फिर इसी बीच मैंने फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए, ओके। फिर क्लियर भी होगी फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्या बात है। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में फाउंडेशन अपना क्लियर किया। आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग रही है वो कहाँ से रही है? सबसे पहले तो थैंक यू सर कि कांग्रेचुलेशंस के लिए। एंड मैं गांव में मतलब मेरी स्कूलिंग गांव में रही, गांव में हुई। मेरी आरडी रेजिडेंशियल डिहा पब्लिक स्कूल मेरी स्कूल का नाम था, वहाँ से मैंने स्कूल करी, 8 तक मैं वहाँ से पढ़ा था। फिर वहाँ से मेरी स्कूल चेंज होकर मैं किसी एकेडमी सिंघिया, वहाँ से मैंने 9th और 10th किया। उसके बाद फिर हमारे कॉलेज में एडमिशन हुई, वहाँ से मैंने 12th किया और 12th में मैंने 90% स्कोर किया था। क्या बात है। तो आप 90s की लिस्ट वाले स्टूडेंट रहे हैं जो जिन्होंने 90s की लाइन में स्कोर करे हैं। तो ऐसे में स्कूल के साथ बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, टीचर्स हो गए वहाँ के और दोस्त हो गए। तो जब आप एक टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में होते हैं तो एक आपको स्पेशल अट्रैक्शन भी मिलता है। तो कैसा रहा आपका स्कूल का एक्सपीरियंस? जैसे कि स्कूल में टॉप स्कोरर थे तो टीचर्स का तो ध्यान आप पे स्पेशली रहता है, या टीचर्स की एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब भी आप स्कूल से आगे बढ़ो या फिर कहीं पे बाहर आप जब स्कूल को रिप्रेजेंट करो तो अलग तरह की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे स्कूल का बच्चा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें अच्छे से मतलब हमारे कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम और अच्छे से रोशन कर रहा है। ऐसे वो स्कूल का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। और सारे दोस्त बहुत अच्छे से, सबसे रेगुलर बातें होती रहती है, सब अभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। ओके। कॉमर्स का डिसीजन लेना 10वीं के बाद एक स्टेप होता है कि आपको एक प्रोफेशनल आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। सो कॉमर्स के लिए आपको किसने मोटिवेट करा, कहाँ से आपको इसकी इंस्पिरेशन मिली? ऐसे कॉमर्स के लिए इंस्पिरेशन का ऐसा कुछ खास रूल नहीं था। एक्चुअली मैं पहले साइंस करने वाला था, मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ साइंस से हो ही गया था। ठीक है। बट लास्ट मोमेंट पे अचानक से मूड बना कि कॉमर्स लेना है, ठीक है। तो फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। ओके। तो वहाँ से मैंने 11th में एडमिशन कराई कॉमर्स से, फिर 11th 12th करी, ओके। सारा फिर सही होने लगा। और फिर जब भी मैं 12th में था तो जब भी वहाँ से कोचिंग ले रहा था, ठीक है। तो फिर वहीं सर ने सीए के बारे में बताया कि सीए कॉमर्स लाइन का जो टॉप क्लास की डिग्री होती है वो है कोर्स है, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, और अगर सही प्लानिंग के साथ अच्छे से मेहनत करके किया जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। फिर मैंने सीए ज्वाइन करनी थी। ओके। फिर मैंने सीए ज्वाइन करी। ओके। तो आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे एक दोस्त है, उसने मेरे को पारस इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट्स भेजे हुए थे जिसमें इनके रिजल्ट्स के बारे में सारा डिटेल्स था। ठीक है। मैंने वो सब देखा। ओके। मैं सर को कॉल लगाया, फिर वहाँ से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस रही वो ऑनलाइन क्लासेस रही? हाँ जी सर, एक्चुअली नॉर्मली नवंबर अटैम्प्ट के लिए होती क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट। ठीक है। पर पहले तो
मेरा पूरा मन था कि मैं फेस टू फेस क्लासेस लगाऊं, ठीक है। बट पेंडेमिक्स आ गई बीच में, लॉकडाउन लगी पूरी तरह से, तो वो हो नहीं पाया। ठीक है। फिर मैं मिड में मेरे को दोस्त से पता चला इस पारस के बारे में। ठीक है। फिर मैंने सर को कॉल लगाया था, तो लगभग मैंने जून में सर को कॉल लगाया था, तो जून के आसपास मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। ओके। और फिर चली थी क्लासेस सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर में लगभग क्लास ख़त्म हो गई थी। ओके। फिर नवंबर में पेपर होने वाले थे, पर कुछ रीजंस की वजह से पेपर पोस्टपोन होकर फिर दिसंबर में हो गए। फिर पेपर अच्छे से हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फेब में रिजल्ट आया, और तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो और गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। जब फाउंडेशन क्लियर हुआ और आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो ऐसे में जब आपको एक ट्रेडिशनल मेथड आपको समझ आता है कि आप क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो, ऐसे में ऑनलाइन पे स्विच कर पाना, तो पारस ने जो आपको ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करी वो कैसी क्लासेस थी? ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस था नहीं, एक्चुअली होते थे कि यहाँ पे क्लासेस की रिकॉर्डिंग जाती है, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, जोक्स भी लग रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे फील तो आती थी क्लासरूम की ही, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आते थे क्लास के ही। ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। ठीक है। तो अभी जैसे आज हम लोग हिसार हैं और आप पारस इंस्टीट्यूट में ही हैं, पर आपने जो अपनी क्लासेस करी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये प्लानिंग करी कि अब मुझे हिसार जाना है अपना फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, तो ये डिसीज़न आपका कैसे बनकर बनागा? एक्चुअली जैसा मैंने पहले बताया कि मतलब मेरी फाउंडेशन भी मेरे मतलब पूरा मेरा मन था कि मैं फेस टू फेस क्लासेस लगाऊं। ठीक है। फिर मैंने पेरेंट्स से बात करी, तो वो उनकी पूरी सपोर्ट है मेरे साथ। वो बोले कि जहाँ तुम्हें सही लगे ठीक तुम है। वहाँ जाओ। और मैंने पहले फाउंडेशन की क्लासेस पारस से लगाई थी, ठीक है। तो एक टीचर्स के साथ अलग तरह का कनेक्शन बन गया था। इनकी बातें फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि जब बाहर ही जाना है तो फिर पारस से क्यों ना जाए, जबकि क्लासेस भी अच्छे दे रहे हैं और पहले भी मैंने लगा है और क्लास लगा रखी है और टीचर्स के साथ भी फैमिलियर है, तो फिर मैंने हिसार आने का पूरा प्लानिंग कर तो आपने फैमिली से पूछा, उन्होंने अलाउ कर दिया, फिर आपने यहाँ पर अपना पीजी लेकर के पारस में जो ऑफलाइन क्लासेस चली अभी चल रही हैं जो, उसमें आपने एनरोल किया। ओके। तो जैसे कि आपने अभी बताया भी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। अब पैंडमिक का दोबारा सिचुएशंस आ गई हैं, अब लग रहा है फिर से कि कोरोना जो है पीक पे है, तो अब आपको शायद वापस जाना भी पड़ेगा वापस अपने गांव, तो फिर से आप ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं क्योंकि आप इंटर की भी प्रिपरेशन यहीं से कर रहे हैं आप? हाँ सर, इंटर मैंने बहुत ग्रुप ले रखी है। क्या बात है। और यहीं इंटर की प्रिपरेशन चल रही थी। अगर अब देखते हैं सिचुएशन क्या है, चांसेस है जाना ही पड़ सकता है कि जिस तरह से कोविड पेंडेमिक्स अपनी पीक पर आ रहे हैं, हैं तो जाना पड़ सकता है, तो फिर उसमें ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने फाउंडेशन में भी लगा रही, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी नहीं। ठीक है। रविंद्र, एक चीज़ बताओ कि लगभग 1200 किलोमीटर है बिहार से हिसार, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इतनी लंबी यात्रा आपने तय करी, तो क्या बिहार में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके बारे में आप सोच सकते थे? आपने कोई ढूंढा ऐसा इंस्टीट्यूट की जो आपको सीए की कोचिंग देता हो? सर बिहार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है समस्तीपुर में सीए की एक भी कोचिंग नहीं है। ठीक है। और फिर मैंने नेट पे सर्च किया, मैंने बताया था मेरे दोस्त पे, मैं भी कहीं और कोचिंग से नेट पे सर्च किया, तो कुछ खास मुझे अट्रैक्शन हुई नहीं किसी कोचिंग से कि जाना चाहिए यहाँ पे। फिर मेरे दोस्त ने बताया था पारस के बारे में, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ा। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बड़ा टफ डिसीजन होता है कि जब आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हो, और वो दिखाता है कि आपकी कितनी डेडिकेशन है स्टडीज़ को एक अच्छे ब्रांड को चूज़ करने में। अभी जब बात आती है कि एक इस समय आपकी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं तो पैंडमिक चल रहा है, स्टडीज़ आप एक प्रोफेशनल कोर्स में है जो कि चैलेंजिंग है, पर अगर पूरी मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो इजी भी है। तो ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आपको कितनी मोटिवेशन जो है फैकल्टी से मिली? सर फैकल्टीज़ तो हमेशा, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओ ऑफलाइन क्लासेस लगाओ, ड्यूरिंग द क्लासेस आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है। आपको किसी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी परेशानी आती है तो हर रोज़ फैकल्टी आते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अगर जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है फिर फैकल्टी आते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है नोट करवाओ, फिर उसकी सोल्यूशन होगी। ऑफलाइन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो उसमें भी एक टाइमिंग है कि इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करो, फैकल्टी उनको सॉल्व करेंगे। और रही बात अगर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आप मान लो क्लासेस चल रही है, आपको कुछ डाउट्स आए,
आप नोट कर लो। फिर एक टाइमिंग दे रहे हैं हमारे को 7 बजे शाम को, ठीक है। आप फैकल्टीज़ को कॉल करो, फिर वो कॉल करके आपके से डाउट्स पूरे करेंगे। ठीक है। चाहे आपके डाउट्स 1 घंटे लग जाए तो भी वो लेंगे, अगर ओके। आपके 5 मिनट में हो जाए तो भी वो आपके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे। ओके, ये तो हुई टेक्निकल बात। अभी फिर से मैं अब थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ इस बारे में कि जब आप अपने घर से बाहर रहते हो तब जी। एक तरीके से यही होता है कि आप अपने पीजी में हो और सेंटर में हो, फिर सेंटर से फिर पीजी जा रहे हो, तो आपकी यही मतलब मेनली हाँ लाइफ जी। रह जाती है। फैमिली को भी मिस किया जाता है, तो ऐसे में जो टीचर्स होते हैं वो मतलब गुरु और जो परिवार का दोनों का जो रूप है वो आपको एक अपनी फैकल्टी में ही देखने को मिलता है। हाँ जी। तो ऐसे में एक जो फैमिली लव होता है वो आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर, कितना आपने मिस करा अपनी फैमिली को, या लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर? फैमिली की तो अलग ही लेवल है, फैमिली को तो थोड़ी बहुत तो मिस करना ही है, क्योंकि फैमिली में आप साथ रहते हो वो अलग ही लेवल के हम्म, खुशी होती है। हम्म, बट यहाँ पे सर कुछ ज़्यादा कुछ मिस करने को मिला नहीं, हम्म, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी सुबह से शाम तक क्लास लगती है, ठीक है। फिर पीजी जाओ, और बाकी टाइम अगर मिले तो आप सर से किसी भी मैटर, चाहे कोई भी मैटर हो, आपको पर्सनल मैटर हो या फिर ठीक है। क्लासेस से रिलेटेड हो, आप किसी फैकल्टी से बात कर सकते हो। वो आपको पूरी अपना आपकी पूरा प्रॉपर सपोर्ट गाइडेंस करेंगे। हाँ आपको जी। मिलती है उसमें। हर इंस्टीट्यूट की ना एक यूनिकनेस होती है पढ़ाने की, है ना, एक वहाँ की फैकल्टीज़ का, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मिल करके जब एक इंस्टीट्यूट में एक अलग अलग फ्लेवर डालते हैं तो वो बड़ी कमाल की चीज़ बन करके, एक कमाल की रेसिपी बन के आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक फ्लेवर होता है। सो ऐसा आपको क्या लगा कि भाई मतलब हाँ मुझे ये यूनिक स्टाइल लगा मुझे पढ़ाने का? जैसे सर अब मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो पहले होती है ना कि सारे टॉपिक्स समझा दिए, ठीक है। फिर आपको होमवर्क देंगे, हम्म, आप घर से ट्राई करके लाओगे, ठीक है। उसमें कुछ नए पॉइंट्स आएंगे, ठीक वो है। सर आपको पहले नहीं बताएंगे, अच्छा। आप खुद से सॉल्व करो कि उस टॉप पॉइंट्स के बारे में आप क्या सोचते हो। ओके। फिर आप आएंगे क्लास में नेक्स्ट डे, सर क्वेश्चन मैच करवाएंगे, हम्म, और फिर सर उस पॉइंट को उस दिन एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो इससे सर एक्सप्लोर किए पॉइंट्स को फिर आप उस पॉइंट्स के बारे में आपकी क्या थॉट्स है, आप मैच करके देखोगे। हम्म, अगर सही हो गया आपकी थॉट्स और सर के ने जो एक्सप्लोर किया दोनों मैच हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने फर्स्ट मतलब मैंने जो सोचा वो सही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर गलत हुआ तो आप ये डिमोटिवेट नहीं होंगे बस, तो क्योंकि जब आपका ऐसा गलत होगा ना तो सिर्फ आप ही का आंसर गलत नहीं होगा, क्लास में और भी बच्चे होते हैं जिनके गलत होते हैं, तो सर बताएंगे भी गलत हुआ ये सही है, क्योंकि जिनका अभी गलत हुआ वो एग्ज़ाम में गलत नहीं करके आएंगे, लेकिन जिनका अभी सही हो गया चांसेस है कि उनका इस पेपर में गलत हो जाए। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन ये रहती है कि जब आप होमवर्क करके आओ तो फिर मैचिंग के बाद आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। ओके, तो ये आपको यूनिकनेस लगती है। हाँ। बाकी और इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, तो एग्जाम में एक फियर नहीं रहता, तो वहाँ फिर बाएं हाथ का खेल हो जाता है कि ये हाँ तो जी, कर ही रखा है हम बिल्कुल। लोगों ने। ओके, टेस्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी है टेस्ट सीरीज पारस इंस्टीट्यूट सर की? टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। बाकी सर होता है ना कि टेस्ट देने से आपकी मतलब ये पता चलेगा आप अभी किस लेवल पे अभी आप स्टैंड करते हो। मान लो अगर आपने प्रिपरेशन करके टेस्ट दी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने प्रिपरेशन करके दी, फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपने बिना प्रिपरेशन के टेस्ट दी तो आपको पता चलेगा अगर मैं किसी भी वजह से अगर मैं बिना प्रिपरेशन के पेपर दूं तो मैं कहाँ स्टैंड कर सकता हूँ, इससे आपकी लेवल पता चलती है। तो टेस्ट सीरीज तो चाहे देनी ही चाहिए। और पारस की टेस्ट की बात करूँ तो सर जैसे ही यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होती है इनकी टेस्ट अनाउंस हो जाती है, ओके, और इन अ वीक लगभग 2 to 3 टेस्ट हो ही जाते हैं हर वीक में। ठीक तो है। इससे आप होता क्या कि आपका सिलेबस मान लो चैप्टर ख़त्म हो गया, ओके, किसी वजह से आपने चैप्टर स्किप कर दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो टेस्ट जब होने वाली है तो आप उसके अच्छे से रिवीजन कर लोगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है टेस्ट सीरीज़ की। रविंदर, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं आप लोगों के और आपको टेस्ट देने हैं, लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, नोट्स की बातें हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ का कैसा सपोर्ट मिला आपको? सर कह सकते हैं कि दोनों का सपोर्ट लगभग इक्वली रहता है जब आप ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो, क्योंकि टीचिंग स्टाफ आपको पढ़ा के जाते हैं, इसके बाद चाहे टेस्ट लेने हो, आपके नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो वो सारा नॉन टीचिंग स्टाफ करते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है तो नॉन टीचिंग स्टाफ की सपोर्ट थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, तो जब आपको कोई डाउट्स हो फिर आप टीचिंग स्टाफ की ओर को आप कॉल या मैसेज करते हैं। लेकिन बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम हो आपको तो फिर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। चाहे आपको नोट्स लेने हो, आप मैसेज करो, वो नोट्स भेजेंगे। आपकी क्लासेस नहीं चल रही, आप
मैसेज करो, फिर वो सॉल्व करके देंगे, आप देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके फिर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह कॉमर्स की लाइन में अपना आगे भविष्य सीए में बनाना चाहते हैं, तो वो आपके समस्तीपुर बिहार से भी हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है पारस इंस्टीट्यूट के साथ, तो हमारे उन दोस्तों को आपका क्या मैसेज है? मैं तो उन्हें एक मैसेज करूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो पारस की। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर क्लास लो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद ना लो, क्योंकि अगर आप पारस की क्लासेस लोगे आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर्स लगाओगे उनमें होमवर्क मिलेंगे और आपको उन होमवर्क की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे भेजनी होगी, ताकि आपको मॉनिटर हो सके कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप होमवर्क की पीडीएफ नहीं सेंड कर रहे हो तो आप क्लासेस लगाओ ना लगाओ, ये मान के चलते हैं कि आप क्लासेस लगा नहीं रहे, फिर ये आपकी क्लासेस बंद कर देंगे। फिर आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर पारस ज्वाइन करो, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अगर आप 70 के परसेंटेज हो तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। क्या बात है, मतलब अगर आप सही मायने में अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पारस आपके साथ है और आपको सपोर्ट करेगा। सो थैंक यू सो मच रविंदर, हमारे साथ इस इंटरव्यू में ज्वाइन करने के लिए। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।